नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंबे कल्याण में। आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो रहा है या आपकी कुंडली ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई है, आपकी कुंडली एक्टिव होने लगी है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, मंत्रों के जाप से हो या किसी गुरु द्वारा हुई है, तो दोस्तों इसके आगे आपको क्या करना है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आध्यात्मिक लाइन में अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आपको आगे बढ़ने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा दोस्तों कि जब शक्तियां आपके पास आने लग जाए, आपको महसूस होने लग जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शक्तियां जब किसी व्यक्ति के पास आती है तो वह अपनी मर्जी के साथ आती है, वह कभी भी वापस जा सकती है। दोस्तों, अगर आपके पास शक्तियां आ गई है तो आपको अपने लिए उसका उपयोग न करके जन कल्याण में उसका उपयोग करना है। अगर आप जन कल्याण करने के बजाय अपनी निजी आवश्यकताओं, निजी लालच के कारण उन शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो वह शक्तियां आपके पास नहीं रहेगी। क्योंकि जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं दोस्तों, वह अपना कर्म कभी भी नहीं बांधती, वह पवित्र शक्तियां होती है, वह जन कल्याण के लिए आती है। तो अगर आप निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करेंगे तो वह वापस जा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है, जिनकी शक्तियां पहले थी, पहले उनको अनुभव देती थी, पर उन्हें अब अनुभव नहीं हो रहा है, सब कुछ बंद हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे ही मूलाधार वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ चीज़ चलनी शुरू हो जाती है, मेंटली और फिजिकली आपके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी पूरी की पूरी वाइब्रेट होने लग जाती है, या आपके शरीर का कोई एक हिस्सा, जैसे एक हाथ, एक पैर, बहुत ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन हो रही है, इन अंगों में कंपन होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या किसी शक्तिपीठ स्थान पर दर्शन करने जाते हैं तो आपके शरीर में एक अजीब सी झुरझुरी और वाइब्रेशन आपको महसूस होती है। अब आपको क्या करना है, हर शक्ति गुरु नहीं मांगती है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। पहले आपको यह पता लगाना है कि आपकी शक्ति को गुरु की आवश्यकता है या नहीं। अगर वह खुद से प्रसन्न होकर आई है तो उसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आप स्वयं ही सभी कार्य कर सकते हैं। पर आपको क्या करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे ही आपका मूलाधार एक्टिव हो गया, आपको स्वप्न के माध्यम से शक्तियां दर्शन दे रही है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सपने आपको आ रहे हैं। यह भी एक संकेत है कि आपको आगे की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप पता करें कि यह कौन सी शक्ति है जो आपके साथ चल रही है। इस टॉपिक पर वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ कौन सी शक्ति खड़ी है, कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। कोई बाबा चल रहे हैं, देवी चल रही है, या देवता चल रहे हैं, या आपके घर के कुल देवी देवता चल रहे हैं, कोई भी देवी देवता आपके साथ चल सकते हैं जिसकी आप निरंतर पूजा और सेवा कर रहे होते हैं। पहले उनका नाम आपको पता लगाना है। जैसे ही आपको इन चीज़ों का पता लग जाए तो आपको वह चीज़ शुरू कर देनी है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, आपको सुबह शाम एक निश्चित समय बनाना है और उस समय पर आपको अपनी शक्ति के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर देनी है। सुबह शाम आपको अपने इष्ट के नाम का दीपक जलाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि कृपया करके आप यहाँ विराजित हो जाइए। आपको घर के किसी भी व्यक्ति के भरोसे नहीं रहना है, यह कार्य आपको स्वयं करना है।
आप पर्टिकुलर किसी देवी देवता का नाम लेकर उन्हें भोग, दीपक, पूजा पाठ अर्पित करते हैं तो ही वह स्वीकार करते हैं। आपको इन चीज़ों के लिए उनसे आग्रह करना पड़ता है, उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है। आपको अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, आपको अपनी शक्ति की एनर्जी बढ़ाने के लिए दान पुण्य शुरू कर देना है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार निर्धन व्यक्तियों को कपड़े दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, या किसी मंदिर में जाकर 11, 21, 51 जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से मंदिर में दान पात्र में भेंट चढ़ा सकते हैं। आप जो भी दान पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, वह अपनी शक्ति को याद करके करेंगे। शक्तियाँ लोक कल्याण के लिए आती है। लोक कल्याण का कार्य शुरू करने से पहले आपको अपनी शक्ति को प्रबल, मजबूत और शक्तिशाली बनाना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपको कोई भी पवित्र नदी हो, कोई भी पवित्र स्थान, वहाँ के दर्शन आपको करने होंगे। पवित्र नदियों में आपको स्नान करना होगा। जब भी मौका मिले आप पवित्र नदियों पर जाएं और वहाँ स्नान करें। शक्तिपीठ स्थान पर जाना आपको चालू कर देना है। जो शक्ति आपके साथ चल रही है उसके शक्तिपीठ या जो उसका मेन स्थान होता है, पार्ट स्थान होता है, वहाँ पर भी आपको 2-3 महीने में एक बार जाना चाहिए। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जिस प्रकार का भी भोजन आपके घर में बने, सात्विक भोजन, वह आपको अपनी शक्ति, अपने इष्ट देव को जरूर लगाना है। खाने में आप जो भी चीज़ काम में लेते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन, सात्विक भोजन, मिठाई, भोग, सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव के नाम का, अपनी शक्ति के नाम का आपको भोग लगाना है। आपको किसी भी कार्य के लिए कहीं जाना है दोस्तों, तो आप उनसे आज्ञा लीजिए अपनी शक्ति से, अपने इष्ट से, कि मैं यह कार्य करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या जा सकता हूँ? तो आप देखेंगे दोस्तों कि ऑटोमेटिक ही आपके मन में एक भाव आएगा और आपको शक्ति बता देगी कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शक्तियाँ हमारे मन के द्वारा ही चलती है, वह हमारे मन के माध्यम से हमसे बात करती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी कहीं जाएं तो उनको साथ में लेकर जाएं। साथ में लेकर जाने के लिए आप उन्हें कह सकते हैं कि आप हमारे साथ रहें, पल पल हमारा ध्यान रखें और हमारे साथ चलें। हर चीज़ आपको उनके सामने उनका नाम लेकर बोलकर करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, बिना बोले कुछ भी काम नहीं होगा। आपको अपने इष्ट देव या अपनी शक्ति के साथ ऐसा रिश्ता बना लेना है जैसे कि वह कोई मूर्ति नहीं, एक जीवित प्राणी है। आपको अपने इष्ट देव के साथ इतना गहरा संबंध बना लेना है कि जिससे आपके कहने मात्र से ही कार्य होना प्रारंभ हो जाए। आपको अपनी शक्ति के साथ एक अच्छा रिलेशन बना लेना है, एक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच बन जाना चाहिए। आपके पास जो भी शक्ति चल रही है उसके लिए आपको सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर लेना चाहिए। उस दिन आपको विशेष पूजा, आराधना, भोग, सेवा आपको अपनी शक्ति को हफ्ते में एक बार देना निर्धारित करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एक दिन आपको अपनी शक्ति को समर्पित करना है। यह कार्य भी आपको करना है। इसके बाद आप घर का कोई भी कार्य करें, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, कोई भी व्हीकल खरीदें, किसी भी प्रकार का त्यौहार आप अपने घर में मनाना चाहें, तो सबसे पहले अपने इष्ट, अपनी शक्ति से उसकी आज्ञा लें। क्या हमें यह कार्य करना है या नहीं करना है? यह कार्य हमें कैसे करना है? आप हमें बताइए। तो इस प्रकार से कहने पर शक्तियाँ आपके मन के द्वारा आपसे बात करेगी और आपको प्रॉपर गाइड करेगी कि आपको करना क्या है। इस तरीके से आप अगर कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में भी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वे धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। आपके कार्य रुक जाते हैं दोस्तों। कई कार्यों में देखा गया है कि नेगेटिविटी के कारण व्यक्ति के कार्य रुक जाते हैं, और इसके विपरीत दूसरा कारण है दोस्तों, आपके पास जो शक्तियां हैं, आपके इष्ट देव हैं, आपने उनका आदर सत्कार नहीं किया, उनका ध्यान नहीं रखा, तो इसके कारण भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वापर और सतयुग में दोस्तों जो हमारे चक्र होते थे वह ओपन हो जाते थे। आज के कलयुग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर इतना लालच, इतनी द्वेषता,
एक दूसरे से ईर्ष्या, इतनी मलिनता व्यक्ति के अंदर भर चुकी है, हमारा रहन सहन खान पीन इतना गलत हो चुका है जिसकी वजह से हमारे चक्र प्रॉपर खुल नहीं पाते हैं। तो जब तक आपके चक्र नहीं खुलेंगे, प्रॉपर पूजा पाठ करके, प्रॉपर एक दिनचर्या बनाकर, तब तक आप देवी देवता से कांटेक्ट करने में समर्थ नहीं रहते हैं। दोस्तों, आपको देवी देवता क्या बताना चाहते हैं इसका ज्ञान आपको होता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास दृष्टि नहीं होती, आपके चक्र ओपन नहीं होते हैं। तो वह आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वह आपको नहीं मिल पाते हैं। जब आप अपनी शक्तियों का आदर सत्कार करते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, तो सबसे पहले उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता है। जब देवी देवता का आपको आशीर्वाद मिलेगा, तब उनके आशीर्वाद से आपके चक्र भी खुल जाते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि भी धीरे धीरे खुलने लग जाती है। आप जो सोचने लगते हैं वही घटना आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती है। आपको सारी चीज़ धीरे धीरे दिखाई भी देने लगती है। आपका ब्रेन बहुत स्पीड से काम करने लग जाता है। तो देवी देवता का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है दोस्तों, आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो रखा है और फिर भी आपके जीवन में डाउनफॉल चल रहा है, तो मैंने जो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ आपको बताई है, यह आपको अपनानी है। 2 महीना अगर इनको आपने निरंतर कर लिया तो यकीन मानिए आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर नेगेटिविटी नहीं है तो, और अगर नेगेटिविटी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इस कार्य के लिए मदद करेंगे। तो कैसी लगी आज की यह जानकारी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर जरूर बताएं। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।